नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पोलियो टीकाकरण अभियान कल से झारखंड समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा शुरू। 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। चतरा पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर को किया गिरफ्तार। लोहरदगा में भाकपा माओवादियों का एरिया कमांडर जतरू खेरवार ने किया आत्मसमर्पण। और झारखंड में आज संथाल परगना के रास्ते दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दी दस्तक। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका में हुई झमाझम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ढांचागत परियोजनाओं पर अत्यधिक खर्च से विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन आसान होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने आज सुबह पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मंदिर में परंपरागत विधि से पूजा अर्चना भी की। श्री मोदी ने मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा फहराई। उन्होंने कहा कि मंदिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। पोलियो टीकाकरण अभियान कल से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन की खुराक के लिए 2022 का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस झारखंड, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शुरू होगा। इस अभियान के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को बूथ पर घर जा जाकर तथा मोबाइल और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से वाइल्ड पोलियो वायरस के आगमन या वैक्सीन से ही उत्पन्न पोलियो वायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और बराबर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तट रक्षा बल और रक्षा विभाग के असैनिक पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में संबद्धता भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अग्निवीरों के लिए आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू रहेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान चलाकर देशभर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य अग्निपथ योजनाओं को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार और संगठन के क्षेत्रीय राज्य निदेशकों के बीच आज एक वर्चुअल बैठक हुई। श्री कुमार ने कहा कि अग्निपथ कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारों के अलावा यूथ क्लबों और अन्य संबद्ध पक्षों से संबंधित निचले स्तर के युवाओं को एकजुट करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को व्यापक बनाने को लेकर नेहरू युवा केंद्र झारखंड ने 21 जून तक 17 लाख से अधिक लोगों को अभियान का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में
लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र रामकृष्ण मिशन के सहयोग से 20 जून को खूंटी जिले में योग महोत्सव का आयोजन करेगा। वहीं 21 जून को नेहरू युवा केंद्र भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में कार्यक्रम करेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची रेल मंडल ने रांची और धनबाद से बिहार और उत्तर प्रदेश आने जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया है। इनमें राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस, रांची आरा एक्सप्रेस, रांची भागलपुर एक्सप्रेस, हटिया पटना एक्सप्रेस, रांची सासाराम एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, आनंद विहार भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द रहेगी। मांडर विधानसभा क्षेत्र में 23 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में आज कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की के समर्थन में पूर्व तमाड़ विधायक कालीचरण मुंडा मांडर पहुंचे। कालीचरण मुंडा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव घूमकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कल 1 दिवसीय दौरे पर मांडर के अलग अलग जगहों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नापूर्णा देवी जनसंपर्क कर लोगों को भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को विजयी बनाने की अपील की। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया है। सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी कुंदा और सिमरिया थाना की संयुक्त सुरक्षा बलों ने नक्सली साहित्य, 2 पुलिस वर्दी व 5-5 किलो के 3 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किए। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। टीएसपीसी संगठन के शीर्ष नक्सली कमांडरों के साथ जंगल में बैठक करने वाले हैं। पूछताछ के बाद नक्सली को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। लोहरदगा जिले में आज भाकपा माओवादियों के एरिया कमांडर जतरू खेरवार उर्फ टाना खेरवार ने जिला और पुलिस प्रशासन तथा सीआरपीएफ कमांडर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर उपायुक्त डॉ बाघमारे प्रसाद कृष्णा ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने पर आत्मसमर्पण नीति के तहत राशि सौंपी। मौके पर पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने नक्सलियों से हिंसावादी विचारधारा त्याग कर आत्मसमर्पण करने की अपील की। लातेहार जिले के महत्वाकांक्षी तुबेद कोल परियोजना के विस्थापित रैयतों के बीच मुआवजा भुगतान शुरू कर दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले की महत्वाकांक्षी तुबेद
कोल परियोजना क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम द्वारा विस्थापित रैयतों के बीच मुआवजा राशि का भुगतान शुरू कर दिया गया है। निगम ने अधिग्रहण क्षेत्र के रैयतों से भुगतान लेने की अपील की है। इस परियोजना क्षेत्र में डीही, मंगरा, तुबेद, अंबाझारण, धोबियाझारण एवं नेवाड़ी गांव के कुल 1136 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर डीवीसी को सौंप दिया गया है। इधर चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह एवं विधायक बैद्यनाथ राम के लगातार हस्तक्षेप के बाद गैरमजरूआ खास भूमि के उपयोगकर्ताओं को भी निगम द्वारा मुआवजा भुगतान का ऐलान किया गया है। ऐसा होने से कोलियरी के शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना बढ़ गई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत हो रहे कार्यों को लेकर रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बैठक की। उन्होंने पदाधिकारियों से सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब तक जिले के लोगों को दिए गए लाभ की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड अथवा बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि 8 जून से 8 जुलाई तक लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने डायन कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए गरिमा परियोजना के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आर्थिक सामाजिक विकास के लिए डायन कुप्रथा को खत्म करना, एक समाज की स्थापना और प्रत्येक महिला को गरिमामय जीवन देना ही इस योजना का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूल, अस्पताल तथा अन्य सामाजिक स्थानों में थीम पेंट करने, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। 23 जून को होने वाले मांडर उपचुनाव की तैयारी को लेकर रांची के उपायुक्त ने आज समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी कोषांगों के पदाधिकारियों को तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले में ओल्ड एज होम के वृद्धों, विधवाओं को सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभ देने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से कैंप का आयोजन किया गया। गुमला जिले में उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण के लिए छापेमारी अभियान चलाने और लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उपद्रव की आशंकाओं को लेकर चतरा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। हंगामे के आसार को देखते हुए चतरा को सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। शहर के व्यवस्थम व संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साहिबगंज के एक होटल से अडानी कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सिमरिया टंडवा मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति, बुनियादी सुविधाएं बहाल करने और होल्डिंग टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर बोकारो विधायक विरंची नारायण ने आज पदयात्रा की। विधायक श्री नारायण के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने चास नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि निगम प्रबंधन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो 20 जून को निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून आज संथाल परगना के रास्ते से प्रवेश कर गया है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका में मानसून ने दस्तक दी। यहां झमाझम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पोलियो टीकाकरण अभियान कल से झारखंड समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा शुरू। 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। चतरा पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर को किया गिरफ्तार। लोहरदगा में भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर जतरू
खेरवार ने किया आत्मसमर्पण और झारखंड में आज संथाल परगना के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका में हुई झमाझम बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।